लोगे और प्रजा के लिए कुछ नहीं करोगे, और एक मेरी बेटी भी है उसके लिए कुछ नहीं करोगे। बोले करेंगे ना, अभी तो आप मर नहीं रहे हो, जब मर जाओगे तो देखा जाएगा। तो राजा ऐसे करते 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 एक दिन राजा चल बसे। तो रानी बोली कि राजा बेटा तुम्हारे पिताजी तो चले गए, अब अपनी बहन की शादी तो कर दो। तो बोले कि हाँ कर देंगे, अभी कोई बड़ी नहीं हुई है। बोली कि नहीं, तुम लोगों से सबसे छोटी है, तुम सातों की तो शादी ब्याह हो गया, अब लड़की की भी शादी कर दो। अब भाई उम्र हो रही है, मैं भी क्या पता रहूँगी या नहीं रहूँगी। तो बोले सब उसकी जो भौजाइयाँ थी कह रही थी रोज़ एक एक दिन टाला करो, कि आज नहीं कल जाएंगे लड़के देखने, आज नहीं कल जाएंगे लड़के देखने। ऐसे बुढ़िया भी मर जाएगी और राजपाट हमारे 7 लोगों का होएगा, लड़की को कहीं गरीब गुरबे के घर दे देंगे। लड़की तो उसकी माँ जब तक जिएगी जब तक तो ऐसे शादी करने नहीं देगी। तो वो 7 बोले कि ठीक है देखते हैं। तो छोटा वाला बोला कि नहीं नहीं, हमारे तो माँ बाप ने शादी कर दिया, हम भी अपनी बहन की शादी कर देंगे भैया। तो वो भी तो अपने घर चली जाएगी, फिर हम लोग निश्चिंत रहेंगे अपना राजपाट। तो अब जब से पिताजी मर गए, जब तो वो रोज़ मंदिर जाती थी, तो उसकी जो 7 भौजाई थी उस पर शक करती थी कि ये रोज़ कहाँ जाती है, झूठी लोटा का जल ले लेती है और रोज़ ही मंदिर के बहाने ये जाया करती है। तो उसकी माँ एक दिन बोली कि बेटा तुम्हारी भाभियाँ ताना मारती हैं कि तेरी एक ही बेटी है और ऐसी है वैसी है, तुम रोज़ कहाँ जाती हो। तो बोली कि मैं नहीं बताऊंगी मैं कहाँ जाती हूँ, महादेव जाने। वो रोज़ यही बात कहती थी, मैं नहीं बताऊंगी कि मैं कहाँ जाती हूँ कहाँ आती हूँ, जब तुम लोगों को विश्वास नहीं है तो महादेव जाने। बोले कि अब उसकी माँ भी भाई बोली नहीं बताती है भाई, तो महादेव पे टाल देती है। तो एक दिन गई मंदिर, तो बोली पुजारी से बाबा मेरी बेटी रोज आती है क्या। भाई पति नहीं रहता ना तो आदमी बेबस हो जाता है, तो बेटों बहुओं की सुनना पड़ता है। तो सबसे मूल अपना आदमी होता है, चाहे कैसे भी हो, अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो बोली मेरे तो आदमी भी नहीं है और मेरे बच्चे जो है ना मेरी सुनते नहीं हैं पंडित जी, और मेरी बहुएं तो रोज ताना मारती हैं, लड़की की शादी भी नहीं कर रहे हैं और लड़की की वजह से मुझे बड़ा सुनना पड़ता है। तो पुजारी जी बोले कि देखो मैं तो भाई आरती उरती करके चला जाता हूँ, मैं नहीं देखता हूँ कि तुम्हारी लड़की मंदिर आती है कि नहीं आती है। अब जैसे हमारे गुरु जी है, जैसे आरती करके चल जाते तो देख रहे हैं कौन आ रहा कौन नहीं जा रहा है ना। अब उमा रोज टाइम से जाती थी, इसको देख लेते मैं उमा रोज जाती अब आरती की टाइम उमा जाती है तो भाई देख लेते हैं भाई रोज उमा आ रही है। हमारा भाई कोई टाइम नहीं है, कभी 9 बजे कभी 8:30 बजे कभी 7 बजे कभी 8 बजे, तो हमें देखते नहीं है। तो यही बात वो पंडित जी बोले कि भाई मैं तो नहीं देखता हूँ, मैं तो आरती उरती करके चला जाता हूँ कि तुम्हारी लड़की आती है कि नहीं आती। अब माँ को भी शक होने लगा कि भाई ये तो पंडित जी भी कह रहे थे कि नहीं आ रही। तो अपनी लड़की को खूब गई तो मारी, बोली आज तू बताएगी कि कहाँ गई थी तू। बोले मैं नहीं बताऊंगी, महादेव जाने, तू चाहे कितना भी मार ले मुझे। अब वो बेचारी सोचते 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 एक दिन वो मर गई, माँ उसी बेटी की शादी होने का ही मर गई। जब मर गई तो उसके भाई बोले कि अरे माँ भी मर गई है, तो शादी तो हुआ नहीं बहन की, क्या करेंगे। अब उनका धीरे धीरे जो है राजपाट खत्म होते गए। जब नेत अच्छी नहीं रहती ना तो ऐसा ही होता है, तो उनका जो है राजपाट खत्म होते गया। अब ये हो गए भिखारी। तो बोले कि ऐसा है कि देखो एक ही तो हमारी बहन है, शादी भी नहीं हुआ, तो हम ना अब जा रहे हैं परदेश, कुछ कमाएंगे धमाएंगे और तुम लोग मेरी बहन का ध्यान रखना। तो वो बोली सब कि ठीक है तुम लोग जाओ कमाने जाओ, हम ध्यान रख लेंगे। तो जब वो सब चले गए कमाने में तो उसको बड़ा दुख देती थी सब, कभी कहती थी जाओ पानी भर के ले आओ, कभी कहती थी लकड़ी काट के ले आओ। तो वो बेचारी तो जाती थी ना तो वो वन में रोती थी बहन। तो वो क्या कहती थी कि माई मोरी मरी गईली बाप के साऊं के, भैया परदेस गईले भौजी के साऊं के, भौजिया पराधीन हमके काम करावे, नाही दूने दिलवा के बात नीर मोहिया। तो इसके रोज महादेव को वहाँ जाती थी जंगल में, तो
तो मंदिर जाना छोड़ दी। जब पुजारी ने भी नहीं बताया, देखता नहीं तो क्या बताएगा, तो मंदिर जंगल में जब जाती थी तो वो माटी का महादेव बनाकर उनसे ही रोती थी। शिवलिंग बना लिया, शिवलिंग बना के उनसे ही रोती थी। अब यही बात कहती थी। तो वो सब 12 तो पहले के लोग जाते थे ना तो जल्दी नहीं आते थे। 12-12 साल हो जाता था, 6-6 साल 8-8 साल ऐसे हो जाता था। तो जब वो सब लौटे तो बोले कि हम अब जाएंगे ना तब कमा के जा रहे हैं, अपनी बहन की शादी जरूर करेंगे। तो जब आ रहे थे तो वो वन में ऐसे रो रो के कह रही थी। तो सारे तो इग्नोर मार दिए, कोई होगा। लेकिन छोटा वाला जो भाई था वो बोला ये आवाज़ ना मेरी बहन का ही लग रहा है, भैया चलो हम देखते हैं। तो वो बोले कि नहीं, इतना दुनिया में तो इतना जंगल में मेरी बहन आएगी। हम बोल के आए थे कि हमारी बहन का ध्यान रखना, अब हम कमा के आएंगे तो अपनी बहन की शादी करेंगे। तो तेरी भाभियाँ मानती हैं बहुत। और तो बोले कि नहीं भैया एक बार चलते हैं देखते हैं। तो अब उसके बाद बोले चलो भाई इतना कह रहा है तो चलो देख लेते हैं भाई जंगल में कौन है। तो अपना अब सातों गए तो उसकी बहन रो रही है और बेचारी और ऐसे गा रही है, माई मोरी मरी गईली बाप के सौंपी के, माई मोरी मरी गईली बहू भैया के सौंप के, भैया बर देश गईले भौजी के सौंपी के, भौजी नीरा मोही मेरा दर्दो ना समझे। तो उसका भाई कह रहा है कि जा करके देख रहा है, आगे से कह रहा है कि अरे भैया मेरी बहन है। तो कह रहे कि विश्वास नहीं था। हाँ, तो कह रहे कि है अरे बहन तू कैसी हो गई है, तू यहाँ पे क्या कर रही है जंगल में, और तुझे शेर खा जाएंगे, इतना जंगल में वो होते हैं। तो रोने लगे अपने भाइयों को पकड़ के, भैया बाप तो मरी गए थे, माई भी मर गई, आप लोग भी परदेश चले गए, भाभी लोग ने मुझे बड़ा दुख उठाती देती हैं। तो बोले कि अच्छा तू ऐसा कर कि तू अब उसको खाने के लिए फल वल रखे थे वो दे दिए, तू खा और तू चल हमारे साथ। बोली नहीं नहीं भाभी लोग मारेंगी, कहेंगे कि अपने भैया लोग से बताई है। तो बड़ा वाला बोला कि ऐसा है कि तू घर के पीछे छुप जाइयो और हम घर जाएंगे। तो अब सारे अपने अपने पति को देखी तो कोई बैग ले जा रहा है कि क्या क्या चीज़ आया है, कोई कुछ कि मेरे आदमी आ गए। तो सारे कह रहे हैं, तो पानी ले लेके अपने पतियों को आ रही हैं। तो बोले पानी तो हम जब पियेंगे जब मेरी बहन कहाँ है, मेरी बहन को तो बुलाओ। करी गई होंगी, घर घर घूमती तो रहती है तुम्हारी बहन, उनके परेशानी से उनकी माँ भी मर गई, उनके दुख से बाप भी मर गया, अब तुम लोग पड़े हो पीछे, तुम्हारी बहन कहीं घूम रही होंगी, घूमती तो हैं, घूमती हैं खाती हैं। तो एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, तो मेरी बहन तो जंगल में थी, ये कह रही है घूमनी। तो छोटा वाला कह रहा नहीं भैया कुछ दाल में काला है, ये ऐसे ही बात बना रही हैं सब। जब हमारी माँ थी जब भी ये सारी ना भड़काती थी, मैं बोलता था कि बहन की शादी कर दो, लेकिन आप लोग मेरी बात नहीं छो भाई मानते थे। तो छोटा वाला गया तो अपनी बीवी को खूब मारने लगा, बोला एक पिटेगी तो सारे डर के मारे भड़केंगे। तो छोटा वाला गया तो अपनी बीवी को खूब मारने लगा। तो वो बोली कि अरे तुम्हारी बहन को मैं नहीं कुछ कहती थी, मैं तो कुछ कहती थी तो सुनती भी नहीं थी, तुम्हारी बहन यही है सब छाओ छाओ कहती हैं कि लकड़ी काट के लाओ, पानी भर के लाओ, झाड़ू पोछा करवाती हैं, यही सब करती हैं, गोबर ओबर पथवाती हैं। छोटी वाली जब पीटने लगा ना तो यही सच बोल दिया, सारी बताएंगी। तो वो बताने लगी, तो बोला तूने क्या की। तो कह रही मैं जब मना करती थी ना तो ये लोग मुझे गाली देती थी कि उनके भैया नहीं है 6-7, तो ऐसे क्यों कर रही हो दीदी, मत करो। तो ये लोग सारे गाली देती थी मुझे। अब सारे तो बोले कि अब सभी लोग अपने पियर जाओ, कोई ज़रूरत नहीं रहने के। छोटा वाला बोला मैंने तो अपनी बीवी को मारा भी, मेरी बीवी बताई भी, मेरी बीवी क्यों जाएगी, ये छो जाएंगी भाई। हाँ मैंने तो भाई अपनी बीवी को मारा भी, वो बताई भी लोगों की बात। अब उसके बाद तो छो जानी अपने पियर चली गई और छोटी वाली रह गई। फिर शादी ब्याह धूमधाम से अपनी बहन का किए सब, उसका घर बस गया। और महादेव की ऐसी दया हुई कि बेचारों का परम्पार जो है अपना धन दौलत हुआ, अपनी बहन को जब से अच्छे से प्यार करने लगे और रहने लगे। तो हर हर महादेव। जैसे उन भाइयों को बुद्धि दिए वैसे सभी भाइयों को बुद्धि देना, सबकी आदमी को बुद्धि देना भगवान।